जो आज हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हमारा कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम है, ये बीजेपी सरकार की विफलताओं को लोगों के बीच में लेके जाने के लिए और प्रदेश के अंदर सकारात्मक बदलाव हो, प्रदेश दोबारा विकास की खुशहाली की पटरी पे आए, ऐसे संकल्प के साथ जब हम चले हैं तो ये हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का एक अपना महत्व है। और हांसी के अंदर आज एक बहुत ही सफल कार्यक्रम जो है का आयोजन किया गया। हाथ से हाथ जोड़ो का प्रेम सिंह मलिक जी इसके मुख्य आयोजक रहे। तो ये एक मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम के लिए हम सभी हांसी वासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। सर एक बयान आया पब्लिक के जो पंचायत मंत्री उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरपंचों की पावर हम पंचों को दे देंगे। ये जो है ये जो पंचायत मंत्री हैं उनका ये स्टेटमेंट बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर सरपंचों के चुनाव क्यों कराए थे? लोगों ने तो सरपंचों को चुना है, लोगों ने सरपंचों को वोट देने का काम किया है। आज आपके पास कौन सा ऐसा जो है अधिकार क्षेत्र है कि आप उनकी पावर्स को इस तरह ले सकते हैं? ये हर चीज़ में लोगों एक को एक दूसरे से आपस में उलझा के राजनीति करने की एक सोच दिखाई देती है बीजेपी की और जेजेपी की। इसमें आप सरपंचों को और पंचों को आपस में करा रहे हैं, उलझा रहे हैं। ये नहीं, अधिकार बढ़ने चाहिए, पंचायतों के अधिकार बढ़ने चाहिए ताकि विकास कार्यों में तेजी आए धरातल पे। आज ये इस आवश्यकता इस बात की है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण, सारी भ्रष्टाचार अपने हाथ में लेने की कहीं ना कहीं इसके पीछे नीयत दिखाई देती। सर बरवाड़ा से विधायक हैं जोगीराम स्याग, उन्होंने अपनी सरकार को चोर बताया। देखिए वो तो ज़्यादा जानते होंगे। इससे पहले दादा गौतम ने भी बताया था कि कौन जो है इस सरकार में एकला जी मन लग रहा है, कौन सा खोपर। वो दादा गौतम ने भी सारी बात बताई थी। हम तो नहीं कह रहे, ये नहीं कि एमएलए बता रहे हैं, अब जोगीराम स्याग जी कह रहे हैं। पीछे अरविंद शर्मा कह रहे थे कि जो रोहतक में जो अमृत योजना है वो कौन पूर्व मंत्री हैं जो 300 करोड़ रुपए डकार गए। ये अरविंद शर्मा बता रहे थे, डॉक्टर अरविंद शर्मा एमपी, वो भी बीजेपी के एमपी हैं। तो ये बीजेपी के एमपी और जेजेपी के विधायक खुद की सरकार की भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं, इस स्तर पे भ्रष्टाचार। और आपको याद होगा ये बबली ने कहा था, बबली जी की स्टेटमेंट थी एक टोहाना में भ्रष्टाचार को लेकर। तो ये क्या चल रहा है सर? चार जेजेपी के 4 विधायक अब हो चुके हैं, 10 में से 4 नाराज चल रहे हैं। इनके सारे विधायक तो चलो कितने नाराज चल रहे हैं, जेजेपी के तो कोई मतदाता तो सारे ही नाराज चल रहे हैं। क्या लग रहा है सर 2024 में क्या? 2024 में बदलाव होगा। कांग्रेस पार्टी की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और हरियाणा विकास की पटरी पे, विकास पथ पे और तरक्की और खुशहाली के पथ पे हरियाणा दोबारा आएगा। ये लोगों का मन बन चुका है, हरियाणा प्रदेश में बदलाव का मन बना चुके हैं लोग। कांग्रेस का परिवार बढ़ चुका है और खासतौर पे आपका भी परिवार काफ़ी बढ़ चुका है इससे। लेकिन हास्य से तो एक चर्चा बार बार रहती है कि आपके साथ जो यहाँ पूर्व के साथी रहे हैं, जब मौका मिलेगा फिर वापस आ जाएंगे और आप उनको एक्सेप्ट कर लो कि आपके साथ उनकी यारी भी है पक्की। देखो ये काल्पनिक प्रश्न जो होते हैं भूटानी जी, इनका कोई जो है इनका कोई उत्तर नहीं दिया जाता है। ऐसा हो सकता है? देखिए ये काल्पनिक प्रश्नों का कभी कभी उत्तर नहीं दिया जाता। आप काल्पनिक प्रश्न पूछे हमसे। आप भी हमारे दोस्त हो, आप भी हमारे हैं, आप भी हमारे उतने पुराने दोस्त हैं, तो इसमें क्या है? सर ये काजल की योग्यता की तरफ नौकरी दी जाएगी, काजल योग्यता की तरफ नौकरी दी जाएगी है सरकार कह रही है, योग्यता की तरफ नौकरी दी जाएगी। सरकार, इस सरकार ये नौकरी देने वाली सरकार कहाँ है? ये नौकरी देने वाली सरकार नहीं, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बेरोजगारी देने वाली सरकार है। पीपीपी भी लागू कर। हाँ, वो भी आज देखो कैसे राशन कार्ड और बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है, परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी के की आड़ में। ये भी एक दुखदाई है। ऐसे ऐसे लोगों की का राशन कार्ड कट गया, ऐसे ऐसे लोगों का बुढ़ापा पेंशन कटने का काम हुआ है, जो कि अपने आप मैं समझता हूँ कि एक सरकार को शर्मसार करने के लिए काफ़ी होना चाहिए। क्योंकि गरीब आदमी, बड़े बुजुर्ग पे इस तरह की चोट दर दर ठोकरे खा रहे हैं। हमसे मिलते हैं रोज़। सर क्या लग रहा था जितनी सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच जाएंगे आपका हिसार चूंकि इससे स्वागत होना शुरू हुआ था यहाँ पर? बहुत ज़बरदस्त। आज मैंने जैसे कहा कि भाई हांसी के अंदर इतना जोश भरा जो स्वागत आज हुआ है, सभी हांसी वासियों का, हमारे जो आयोजक हैं प्रेम सिंह मलिक, इनको बार बार हम बधाई देते हैं इस बात के लिए। बहुत ही आज लोगों ने जितना बढ़ चढ़ के आज हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के माध्यम से, आज तो एक छोटी सी चाय होनी थी, लेकिन ये जो है अपना इसमें तो एक आप खुद बताओ, चाय की जगह यहाँ तो अपना एक तरह जनसभा पाई।
तो ये एक आप इस बात का संकेत लगा सकते हैं कि हांसी की जनता के मन में क्या है। हांसी की जनता के मन में, भूटानी जी आप भी नोट करें, हांसी की जनता के मन में बदलाव की भावना है। बदलाव की बात हांसी की जनता भी पक्की कर चुकी है। तो सर कहा जा रहा है कि कुछ विधायक जो बीजेपी के जेजेपी के वो संपर्क में है कांग्रेस के, ये तो सारे संपर्क में है। सारे संपर्क में ये तो यहाँ सारे आपस में संपर्क तो रहता ही है। ये तो सारे देश में हम कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, कोई राजनीतिक दुश्मन थोड़ी हैं। हम कोई दुश्मन वाली राजनीति नहीं है, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। उनका अपना, हम उनकी नीतियों के सहमत नहीं है। ये तो आपस में तो संपर्क में सारे रहते हैं। 2024 में अगर सरकार बनती है, सरपंचों को पावर दे दी जाएगी? तो बिल्कुल इस जो है बिल्कुल मिलेगी सरपंचों को पावर। पहले हमारी सरकार में सरपंचों को पावर थी और उनके अधिकार को तो बढ़ाना चाहिए। जैसे राजस्थान के अंदर जितने पंचायती राज संस्थाएं हैं उनकी अच्छी पावर्स हैं राजस्थान के अंदर। हमारे में हरियाणा में काफ़ी कम है उसके मुकाबले। उनको बढ़ा के धीरे धीरे उस तरफ बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये तो कम करने पे आगे। ये नमूना सर हंसी में भी देखा गया। दयाल सिंह कॉलोनी है एक, वहाँ पर 1 नंबर की ईंट बताकर 4 से 5 नंबर की ईंट लगाई जा रही थी। ई टेंडरिंग के माध्यम से काम हो रहा था। तो ये ई टेंडरिंग, मैंने कहा कि ये ई टेंडरिंग पे की जांच हो। ई टेंडरिंग की हम मांग करते हैं कि ई टेंडरिंग की भी जांच होनी चाहिए कि भाई ये क्या, कौन सी शक्ति है इसके पीछे। क्या ये इस पूरे प्रदेश के पूरी जो है ग्रामीण स्तर के विकास कार्यों को भ्रष्टाचार के सिरे चढ़ाने की तो कोई पीछे कोई षड्यंत्र नहीं है। ई टेंडरिंग, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। जो कि ये लोगों को पता है। लोगों को तो पता है कि कौन ठेकेदार किससे मिल रहा है। क्या मानते हैं सर, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा? ये तो बढ़ गया आपके सामने बढ़ रहा है। देखो, पंचायत सरपंचों को लोगों ने चुना था। अगर अधिकार नहीं देने, चुनाव इलेक्शन क्यों कराए? चुनाव ही नहीं कराते। लोगों को आगे कोई उम्मीदवार जाता है, लोगों के काम उठता है, तो लोगों के साथ भी धोखा है। सर एक वो ऐसा स्कूलों की नोटिस दिया कि एक तारीख से बाद कोई स्कूल नहीं चलाएगा। जो ऐसा स्कूल वाले थे जो उधर राज्य 10 साल चले, और इन्होंने नोटिस लिया, एपिसोड लिया कि स्कूल बंद कर दे। ये सरकार, मैं समझता हूँ शिक्षा को लेकर सरकार की कोई सोच रही नहीं है। ना इन्होंने शिक्षकों की भर्ती करी 9 साल। सरकारी स्कूलों को लगातार बंद करने का काम इस सरकार ने किया। रैशनलाइजेशन पॉलिसी लाकर प्रदेश के छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ सरकार ने किया। और अब ये इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, ये उसी कड़ी में। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है, ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो, फिर शॉप करो।